सर आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताएं, हमारे फेमस यूट्यूबर डक्की भाई को जुआ ऐप की प्रमोशन में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उनकी बेल अभी तक नहीं हो सकी है। अब वो एक मजलूम, एक हीरो की तरह हमें सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब लोगों की हमदर्दियां डक्की भाई के साथ कुछ ज़्यादा हो गई है। लेकिन ये सवाल ये है कि जब भी हम पॉडकास्ट करते हैं, बेल पर ही बात करते हैं, बेल आखिर कब तक होगी? वाकई बात तुमने ठीक की है। सही बात है कि अब मेरी हमदर्दियां भी जो है ना डक्की के साथ होने लगी हैं। अच्छा। उसकी वजह से पूछो। जी। वजह डक्की का जो जुर्म है वो उसने मान लिया हाँ। और उसने ये भी माना कि ये मुझसे अनजाने में हुआ। और मैं ये समझता हूँ वाकई अनजाने में हुआ। जिस वक्त ये जुर्म कर रहा था उस वक्त हमारे अदारे किधर थे? सोए हुए थे। और ये मैं अभी आपको कई ऐप्स दिखा सकता हूँ खोल के जो जी। अभी भी वो चल रही हैं। और जिस ऐप की पब्लिसिटी के, जिसकी प्रमोशन के जुर्म में वो गिरफ्तार है, जी। वो ऐप अभी तक वर्किंग है। कैसा हमारा कानून है? अभी तक वर्किंग में है। वर्किंग में है। और अच्छा। ये तो वो शख्स है डकी जिसने उसकी प्रमोशन की। प्रमोशन मीन आप इस समझ पब्लिसिटी लें की। जैसे पब्लिसिटी में जैसे कि किसी को हायर करके अदाकार जी। को, आर्टिस्ट को पैसे दिए जाते हैं, इस तरह इसने वो पैसे लिए। बिल्कुल। अब इसने माना, हम्म। इसने कहा कि जी मुझे नहीं मालूम था, मैंने किया है, मैंने गलती की है। तो तो इसमें डकी का जितना कसूर था उससे कि जितने पैसे थे उसको कहा गया, जब्त कर लिया गया। लेकिन मैंने पहले भी एक दफ़ा बात की थी कि पैसे ऐसे जब्त नहीं होते, साबित करना होता है कि कौन सा पैसा जी। किसकी तरफ से आया, कौन सा किसकी तरफ है। ये उसके 8 मिलियन, मतलब मैं 8 लाख नहीं बोल रहा हूँ, 8 8 मिलियन मिलियन। 80 लाख से ज़्यादा उसके फॉलोअर हैं, सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब के। ठीक है ना? उसको वो जो डॉलर आते हैं बिल्कुल। वो तो कोई इनलीगल नहीं है ना, जो उसका अपना ज़ाती कंटेंट है। जी। तो बात तुम्हारी ठीक है कि इस वक्त उसकी अभी जो है ना उसको पेश की गई थी, उसकी ज़मानत बाद गिरफ्तारी ज़मानत के जो है ना जुडिशल मजिस्ट्रेट है नईम वट्टू साहब के पास, उन्होंने वो रद्द कर दी। तो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के वकील ने कहा था क्योंकि डकी से ने पैसे कमाए हैं, ऐप से पैसा कमाया है, गैर कानूनी ऐप से पैसा कमाया है। सर अभी तक कितना पैसा कमाया, कुछ रिपोर्ट सामने आई मैं वही है? बताने लगा ना। और जब पैसा कमाए तो ज़मानत खारिज की जाए, जज साहब ने ज़मानत खारिज कर दी। अच्छा। वकील सफाई ने कहा जनाब जी ये मुकदमा जो है ना बिल्कुल बेफजूल है और जो ऐप की प्रमोशन के बारे में कानूनी हैसियत का इल्म नहीं था, ज़मानत मंजूर की जाए। ठीक है। लेकिन मैं इसके दूसरी बात करता हूँ। जी। अब मैं अदालत का जो फैसला है वो ठीक है, कानूनी तुम्हें पता है ना वो चीज़ों के ऊपर जी। सबूत चाहता है। बिल्कुल। अब यहाँ के अब इसको उसको कहा गया कि आप इससे ऊपर वाली अदालत से रब्ता करें। अब सेशन अदालत में जाएगा, हो सकता है कि सेशन अदालत में भी इसकी बेल ना हो और ये हाई कोर्ट में इसकी कंफर्म बेल हो जाएगी। और बेल वैसे हो जानी चाहिए कि जितना इस बंदे को आपने रगड़ दिया, बाकी सारे मज़े ले रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। अब वहाँ से उन्होंने अपनी तौबा की वीडियोस जारी कर दी एक दो लोगों ने, जैसे कि पतलू की एक वीडियो आई जो सरफराज चौधरी साहब जिनको साइड पे किया गया। हाँ, यहाँ पे वैसे सरफराज चौधरी साहब के बारे में मैं एक बात बोलूँगा। उनको पोस्ट हटा दिया गया है। उनको हटा दिया गया है और वो बंदा वाक़तन एक काम कर रहा था। मैंने पहले भी कहा था, मुझे उनकी जो वीडियोस में एक पॉडकास्ट में जो उन्होंने कहा था बच्चे हमारे कल के बिगड़ रहे हैं, हमारे बच्चों की फ्यूचर ख़राब हो रहा है। तो अभी मैं इसी हवाले से ना, नईम हनीफ साहब हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं RNN के, बिल्कुल। उनका पॉडकास्ट में भी मैंने सुना, वो भी यही बात कर रहे थे जो बात मैं कर रहा हूँ। जी। तो मैं नईम साहब की बात को सेकंड करता हूँ कि सरफराज एक काम कर रहा था, उसको पूरा टास्क करने दिया जाता, क्योंकि अब ये डकीता की बात महदूद हो गई। और सुनने में ये हमें जो आया, एक बात सुनने में मुबैना तौर पे, जी। कि जो बाकी यूट्यूबर वगैरह जो हैं, टिकटॉकर जो हैं, वो इतने ताकतवर हैं, इतने सोर्सेबल हैं कि उन्होंने आईओ ही तब्दील करा दिया। आईओ मीन मतलब जो डिजिटल डायरेक्टर थे, और मैं छोटी सीट नहीं थी, अच्छे बड़े सीनियर ऑफिसर थे, चेंज करके अभी तक नया बंदा अभी तक आया नहीं है। तो इनकी जनाब बेल खारिज हो गई है, अब बेल दोबारा आएगी। अब ये वो जेल में है, जुडिशल रिमांड पे हैं। ठीक है। और उनके वकला हजरात भी परेशान हैं कि अब क्या क्या करें।
उनकी फैमिली बेचारों की पूरी भी परेशान है। उसकी वाइफ अरूब भी की भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसके अलावा 26-26 के करीब यूट्यूबर और जो टिकटॉकर हैं जी। जिनको नोटिस दिए गए हैं। अच्छा। एक मुदस्सर मेहरान नामी एक जो है टिकटॉकर जो है या यूट्यूबर है, वो ज़ेर हिरासत है। ठीक है। वो भी रिमांड पर है। तो और बाकी जो है ना, उनको नोटिस 3-3 नोटिस जारी किए जा चुके हैं। अभी उनकी में से किसी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। अगला जो आपका मुझसे सवाल होगा, मैं खुद ही जवाब दे देता हूँ कि ये जुआ ऐप्स के जो ओरिजिनल मालिकान हैं, जी। ठीक है, उन वो पर कोई उनमें से एक्शन अभी तक नहीं लिया जा रहा, सामने नहीं आया। कोई गिरफ्तारी नहीं बिल्कुल अमल ऐसे। में आई। ये ढकी साहब भी पकड़े गए हैं। तो कानून का अदारे हैं, हमें अपने अदारों पे हमें ज़ाहिर है ट्रस्ट करना है। बिल्कुल। तो लेकिन ये है कि सबके साथ बराबर का सलूक होना चाहिए। यानी जी। कि मिस्टर नसीम कुरैशी साहब अब फेमस यूट्यूबर डकी भाई की फेवर में आ गए हैं। देखिए, मैं उस बंदे के हँसा हूँ मैं आपकी बात पे, जी। और बाकी रहा मुझे दुख है उसके ऊपर, डकी भाई के ऊपर। और देखिए, मैं किसी ऐसे मुल्ज़िम की फेवर में नहीं आऊँगा कभी भी, चाहे वो मासूमियत में से जो क्राइम किया हो, चाहे उसने जानबूझ के किया हो। देखें ना, मतलब ये जुए की ऐप को प्रमोट करना, जी। ठीक है, और मनी लॉन्ड्रिंग करना, ये संगीन जुर्म है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन जो पोजीशन इस वक्त डकी भाई की है, जो क्राइम डकी भाई ने किया, यही क्राइम और लोगों ने भी किया, अभी तक कर रहे हैं मुसलसल। मैं ये कह रहा हूं कि अभी मैं ये ऐप खोलूंगा, अभी मैं मोबाइल खोल के दिखाता हूं, मैंने अभी स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, ये चंद दिन पहले, अभी कल ही लिया है। बार बार डेली में स्क्रीनशॉट आते हैं, उसमें जुआ ऐप सामने आ रही है, जुआ ऐप सामने आ रही है। और क्या कहते हैं, ये लें जी, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ठीक है। जुआ ठीक ऐप है। की मैंने अच्छा, इस जुआ स्क्रीनशॉट ऐप लिया हुआ है, को इस ठीक जुआ है। ऐप को जो चला रहे हैं वो लोग सामने क्यों नहीं आ रहे, या उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा, या क्या उनको पकड़ा क्यों नहीं जा रहा? यार, कमाल करते हो। मैं ये पहले ही कह रहा हूँ, ये डकी को जब पकड़ा है, डकी के ऊपर जब ये साबित हुआ है, डकी के ऊपर, अच्छा मजे की बात सुनो, 17 तारीख को, मेरा ख्याल 17 अगस्त को इसके ऊपर मुकदमा होता है, जी। और 20 अगस्त को आप एप्स जो है ना बैन कर रहे हैं। ये तो मुकदमा, सॉरी, ये जो मुकदमा है जो है डकी के ऊपर, वो खुद ही अपनी चीज़ों को ना जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। तो आपने पहले इसको पकड़ने के बाद प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब आप, ये क्या हुआ कि आप जी तुहानू दसो तुसी तुहाडे ते दफात की लग जानी है। तो इसमें जनाब मरियम साहबा जी। के बाद में डिक्लेयर हो रही हैं, और जिस वक्त ये डकी साहब ये बोल रहे थे, उस वक्त भी तो हमारे इदारे मौजूद थे, उस वक्त तो किसी ने बैन नहीं लगाया। और अब भी वो जो आपका ये क्वेश्चन है, अब भी वो ऐप्स हैं, मैंने भी आपको दिखाया, जुआ ऐप चल रही है, जुआ हाँ, ऐप आपका चल कहने रही का है, मतलब है कि कर्जा ऐप चल एप्स रही है, वैसी चल रही हैं जैसे पहले चल रही थी। बिल्कुल चल रही, कर्जा ऐप चल रही हैं, जी। जाली कर्जा ऐप चल रही हैं। इसके ऊपर आपके साथ दोबारा मैं यकीनन प्रोग्राम करेंगे कर्जा ऐप के ऊपर।